गुरुग्राम साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सेक्टर 48 स्थित इस कॉल सेंटर से 11 युवतियों समेत कुल 13 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से 13 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए ज्यादातर सभी युवा कम उम्र के थे और उन्हें नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगी के काम में उतार दिया गया था। पकड़ी गई युवतियों में से 5 गुरुग्राम की, 1 फरीदाबाद की और बाकी युवक युवतियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। साइबर पुलिस स्टेशन साउथ की टीम के पास अपने किसी सीक्रेट इन्फॉर्मर से एक इन्फॉर्मेशन के पास थी कि सेक्टर 48 में आईटी स्पेस टेक पार्क में लोन के नाम पर कोई कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिससे कि साइबर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो उनके द्वारा अपनी इन्फॉर्मेशन की पुष्टि करते हुए और वहां जाकर के जब रेड की गई तो वहां एक चलता हुआ कॉल सेंटर उनको मिला, जिसमें से 11 महिलाओं के साथ में 11 महिलाओं को मिला करके कुल मिलाकर के 13 एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। ये सभी एक्यूज जो वहां से अरेस्ट किए गए हैं, इनमें से लगभग सभी एक्यूज की उम्र 18 से लेकर के और 22-23 साल के बीच में थी। सिर्फ एक आरोपी प्रिंस था जिसकी उम्र 31 साल है। इन एक्यूज से इंटरोगेशन जो पुलिस के द्वारा की गई है तो मालूम हुआ है कि एक सोहेल नाम का व्यक्ति सितंबर 2025 से इस ऑफिस को किराए पर लेकर के और ये धोखाधड़ी का कॉल सेंटर चला रहा था। इस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को लोन देने का ऑफर दे करके और उनसे प्राथमिक तौर पर कुछ पैसे अपने अकाउंटों में ट्रांसफर करवा लिए जाते और उसके बाद उनको लोन नहीं दिया जाता था। पुलिस के द्वारा जो 11 महिलाएं थी उनको एज पर लो अरेस्ट कर लिया गया। बाकी जो एक्यूज थे, प्रिंस और जो हिमांशु, प्रिंस इस कॉल सेंटर में बतौर मैनेजर था और हिमांशु इस कॉल सेंटर का सबसे पुराना और सबसे मुख्य कर्मचारी था। इन दोनों को पुलिस आज पेश करके और फर्दर पुलिस कस्टडी इनकी लेगी और जो मेन जो एक्यूज है हिमांशु, उसकी तलाश के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास की जाएगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इन एक्यूज का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया है। इनसे कुल मिलाकर के करीब 13 मोबाइल फोन पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं और 13 ही मोबाइल फोन में 13 ही सिम कार्ड पुलिस के द्वारा रिकवर की गई हैं। इन सभी मोबाइल फोन का डाटा पुलिस के द्वारा चेक कराया जाएगा और इनका जो लिंकेज में जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड आएगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस मामले में फर्दर कार्रवाई हो जाएगी। अभी इनकी बैंक स्टेटमेंट्स पुलिस के द्वारा कंसर्न बैंक से कांटेक्ट किया गया है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स इनकी पुलिस के द्वारा ली जा रही हैं। पुलिस रिमांड के दौरान एक डीप इंटरोगेशन इनसे की जाएगी और मुख्य आरोपी जैसे ही हाथ आएगा तो उसके बाकी जो बैंक अकाउंट्स और बाकी जो सोर्सेज है वो पुलिस के द्वारा चेक कराए जाएंगे और लेटर इस मामले में फर्दर पुलिस के द्वारा खुलासा वो किया जाएगा। इस मामले में अभी तक ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है कि ये लोग विदेश से किसी तरह की चीटिंग कर रहे हो या कोई ऑपरेटिंग वहां से इनकी चल रही हो। ये लोग यहीं भारतीय सिटीजन्स को ही लोन के नाम पर चीट करते थे और उनसे प्राथमिक तौर पर 18 से 20 हजार रुपये ये लोन के अगेंस्ट में वसूलते थे। वो पैसे लेने के बाद ये लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, ना ही उनका कोई लोन कराते थे, ना ही उनको पैसा कोई वापिस करते थे। प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन में है उसमें सामने आया कि सोहेल नाम का व्यक्ति, उसने करीब 45 हजार रुपये में ऑफिस किराए पे लिया था और ये जो जितने भी लोग वहां इसने नौकरी पे रखे थे इनको 15 से 20 हजार रुपये सैलरी के साथ साथ जो पैसा ये चीट करके कस्टमर से लेते थे उस पैसे में से कुछ कमीशन इनको दिया जाता था और इस तरीके से ये पूरा धोखाधड़ी का खेल है जो चल रहा था। पुलिस के द्वारा मामले का भंडाफोड़ है वो किया गया।